सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम मेहमान जो आए हैं, माशाल्लाह ये बच्चे प्यारे बैठे हैं और ये टीचर्स और स्कूल के सारे ज़िम्मेदार, आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। 75 साल हमारी इस मुल्क की आज़ादी को पूरे हुए हैं। 74वां साल ये शुरू हो गया और हमारे प्राइम मिनिस्टर सर की तरफ से एक ऐलान हुआ कि भाई इस 75 साल पूरे होने को हम आज़ादी की अमृत महोत्सव के नाम से इसको सेलिब्रेट करें, इसको मनाएं और हर घर तिरंगा ये नारा दिया है ना। ये तो एक सिंबॉलिक बात है। आज़ादी के दिन हम लोग झंडा लहराते हैं, नारे लगाते हैं, ये एक सिंबॉलिक चीज़ है। ये शुरुआत होती है। सिंबल जो है ना किसी चीज़ का, वो आगे की एक कहानी, एक सफ़र है, यहाँ से शुरू होता है। और ये बात एक दिन की नहीं है, एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, ये ज़िंदगी भर का सेलिब्रेशन है। और सेलिब्रेशन ख़ास करके आज़ादी का, जब तक हम समझेंगे नहीं मतलब कि आज़ादी क्या है। बातें तो बहुत करते हैं आज़ादी की, हम है क्या ये आज़ादी। और इस आज़ादी की खातिर पहले तो हमारे पास अभी सरसरी नॉलेज है। आप लोग बच्चे हो, आपको पढ़ना चाहिए डिटेल में कि हम कहते हैं इन्होंने आज़ादी की जंग में लड़ाई दी और इन्होंने यूँ किया और इन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया। इतना काफ़ी नहीं है। पूरी पूरी ज़िंदगियाँ जेलों में गुजारी हैं। काला पानी, समझते हो काला पानी क्या है? किसी को मालूम है? यहाँ पर अंग्रेज़ों की मुल्क की हुकूमत में जब उनके ख़िलाफ़ उनकी ये आज़ादी की लड़ाई के लिए जिन्होंने अपनी क़ुरबानियाँ दी, जब अंग्रेज़ उनको पकड़कर जेल में डालते थे तो ये जेल नहीं थी कि जिसमें से भाग जावे कोई। काला पानी कहते थे। क्यों कहते थे? कि वो ऐसे जजीरे होते थे दूर समंदर के अंदर, माल्टा में, जैसे कि माल्टा थी, अंडमान निकोबार, ये तो अब तुम फ्लाइट की वजह से जाते आते हो। वहाँ से आदमी को एक बार वहाँ छोड़ दिया, अब वहाँ पर ना तो जाली की ज़रूरत है ना तो ताले की ज़रूरत है। जाओगे कहाँ? वहीं ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी। फांसी पर लटकते थे। कुर्बानी, इतनी कुर्बानी, आखिर को ऐसा क्या है इस कुर्बानी में, इस आज़ादी में, कि ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी और उस वक्त सबने मिलकर कुर्बानी दी। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ने दी, कि हिंदुओं ने दी, कि हर एक ने कुर्बानी दी, सब मिलजुल कर लड़े, तब तो कुर्बानी आज़ादी हुई, वरना कहाँ से आज़ाद है। तो ये आज़ादी है क्या? ऐसी क्या चीज़ है जिसकी खातिर इतनी कुर्बानियाँ लोगों ने, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने माल की परवाह नहीं की, अपनी इज्जत आबरू की परवाह नहीं की। जिंदगियाँ के ज़िंदगी ने यूँ जैसे कुछ है ही नहीं, चले सिंह की तरह अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। जिसको हम लिबर्टी कहते हैं। आज़ादी सेलिब्रेट तब करो जब आज़ादी की जिम्मेदारी निभाओ। आज़ादी एक जिम्मेदारी का नाम है, ये खेल मजाक नहीं है। जितना हमने इसको समझ लिया है, हम आज आज़ाद हैं। ग़ुलामी क्या होती है इसका तसव्वुर नहीं है हमको। हाँ, और इस ग़ुलामी से जिन्होंने आज़ादी दिलवाई है उनको जवाब क्या देंगे हम, कि क्या इसलिए आज़ादी तुमको दिलवाई थी कि 75 साल के बाद भी तुम अंडर डेवलप्ड कंट्री गिनाते हो? इसलिए? और ये डेवलप्ड कंट्री किसकी जिम्मेदारी? क्या सरकार की जिम्मेदारी है? हमने क्या तय करा है? भाई सरकार सब मुफ्त में अपनों को देवे और अपने बैठ के तागड़ दिल ना करो, तो क्या ये आज़ादी है? हमारे कुछ नहीं करने का। भाई ये आज़ादी को अगर हम वाकई में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो पहले तो हम ये सोचें, हर आदमी पढ़ने के बाद, 12th के बाद IELTS देना है, वहाँ भी झूठ बोलना है ना। अभी देखते हैं ना IELTS भी 8 बैंड लेके आए और पता चला इंग्लिश बोलते भी एक वर्ड भी नहीं आता। झूठ बोलकर, धोखा देकर, करप्शन के सहारे क्या ये मुल्क तरक्की करेगा? ऐसे तरक्की होती है किसी मुल्क की? क्या अमेरिका के लोगों ने अपने मुल्क को इतना तरक्की पर क्यों जाना चाहते हो आप कनाडा?
क्यों जाना चाहते हो अमेरिका? क्यों आप जापान की बात करते हो? क्यों जर्मनी की बात करते हो? क्या वो सारे मुल्क उनकी सरकारों ने बनाए? कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ के लोगों ने, हर आदमी ने अपने मुल्क की आज़ादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि मैं जिम्मेदार हूँ। हमेशा जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि इस सिचुएशन को बदलने की जिम्मेदारी मेरी है और बाकी सारे मेरी मददगार हैं। लीडर इसको कहते हैं। लीडर उसको नहीं कहते कि जो लोगों को हुक्म बांटता फिरे और अपना पावर बताए। लीडर पावर नहीं बताता कभी भी। लीडर तो खादिम होता है। लीडर जो होता है ना, वो खादिम होता है, और जो खादिम होता है ना, लोग उसकी बात मानते हैं, है ना। भाई हमारे पास जो खिदमत गुजार होते हैं, पैर दबाने वाला, अब एक आदमी हमारे पैर बरसों तक दबाएगा तो अब बताओ, वो तो खादिम है ना और हम मखदूम हैं। लेकिन अब मजबूरी किसकी है? खादिम मजबूर है या मखदूम मजबूर है? भाई मेरे पैर दबाने तो मैं हाथ, भाई यार नहीं यार, उसके अलावा नहीं चलेगा। अब वो जो कहेगा, भले तू जो बोले बोल, पर पैर तो मेरे तू ही दबाएगा। तब असल कौन हुआ? लीडर कौन बन गया? वो खिदमत करने वाला। तो बात लोग खिदमत करने वाले की मानते हैं, बात जिम्मेदारी उठाने वाले की मानते हैं। बात किसकी मानेंगे? हम अगर चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने तो हमको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी सच बोलने की। ये है आज़ादी, ये है मुल्क की वफादारी। झूठ बोलने वाला आदमी मुल्क का गद्दार है। झूठ बोलने वाला मुल्क का गद्दार है। करप्शन करने वाला मुल्क का गद्दार है। तो हम ये लिबरेट करेंगे कि भाई मैं, और कैसे करूँगा? क्या करप्ट लोगों के खिलाफ मैं वो क्या बोलते हैं, अरे भाई ये नहीं, वो जो अपने इंक्वायरी के लिए वो करते ना, अरे भाई वो जो कोई भाई क्या चल रहा है उसके लिए हम वो करते हैं ना, कौन सी, खैर इंशाल्लाह। नहीं ईडी नहीं, आरटीआई करते हैं कि साहब वो गलत। तो आरटीआई को भी धंधा बना लिया है। आरटीआई को भी हमने धंधा बना लिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसलिए नहीं कि हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से हम इसको सुधार, नहीं, अब वो तो ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो हम आरटीआई से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा। प्रॉब्लम सॉल्व होएगा, मैं करप्शन, कसम खाता हूं कि कभी मैं करप्ट नहीं बनूंगा। मैं कसम खाता हूं कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं कसम खाता हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे एग्जाम में फेल हो जाऊं। ये देशभक्त है। एग्जाम में फेल होने वाला ईमानदारी के साथ ये देशभक्त है। और झूठ बोलकर, चोरी कर कर, चाहे डॉक्टर बन जावे, इंजीनियर बन जावे, ये सबसे बड़ा गद्दार है मुल्क का। सारा बिगाड़ तो यहीं से होता है, वो तो फिर मल्टीप्लाई होता है। और एक बात याद रखना, तुम ये समझो कि मैंने ये सब झूठ बोल के, करप्शन करके, मैंने डिग्री ले ली झूठ मूठ करके और अब मैं बैठ गया तो मेरा भला तो होगा नहीं, बाकी का तेल लेने जावे। ऐसा होता नहीं है। जब तुम कोई बुराई को शुरुआत करोगे, बुराई की शुरुआत करोगे, तो शुरुआत में शायद शुरुआत में तुमको दिखे ऐसा, होगा तब भी कुछ नहीं। बाद में इस बुराई का सबसे बड़ा शिकार तुम खुद बनोगे, ये याद रखना। तो ये है आज़ादी। आज़ादी का मतलब मैं क्यों अमेरिका जाऊं, मैं क्यों कनाडा जाऊं, मैं इस मुल्क को अमेरिका क्यों नहीं बना सकता? मैं इस मुल्क को अमेरिका क्यों नहीं बना सकता? क्या अमेरिका के लोग कोई अलग डायरेक्ट आसमान से टपके हैं? और वहाँ के लोग, हाँ भाई सरकार नहीं देखती, तब भी हमने, इसलिए ये कि मैंने देखा है अमेरिका में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 23-24 मुल्कों का सफ़र अल्लाह ने कराया मुझे। 250-300 शहर का सफ़र, हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तान के कोने देखे अल्लाह के फजल से। रात को 12 बजे रेड लाइट पर मजा लेके कोई की गाड़ी वो लाइन क्रॉस करे। जिस मुल्क में ऐसे लोग होंगे कि ट्रैफिक जैसी, यानी रात के 12 बजे ना इधर से कोई आ रहा है ना उधर से कोई रहा है, भाई कानून की पाबंदी, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, इसलिए नहीं कि पुलिस वाला देखता है, इसलिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
आज उसके लिए हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। तो आप जैसे लोग और मेरे जैसे लोग चाहते हैं कि मैं ग्रीन कार्ड ले लूँ और मैं PR ले लूँ। सुंदर पिचाई और इंदिरा नूई और ये बड़े बड़े ओहदों पर हम क्या कहते हैं, अब देखो हिंदुस्तान के लोग अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव हिंदुस्तान के हैं। ये खुश होने की बात है? क्यों हमारे पास गूगल नहीं है ताकि सुंदर पिचाई हमारे हिंदुस्तान की इस कंपनी को हेड करते और उस लेवल पर ले जाते? क्यों हम ऐसी कंपनी यहाँ बनावे कि अमेरिका वाले चाहें कि भाई उनका आदमी हमारे एम्प्लॉय हो? क्यों हम नहीं चाहते? क्यों हम इस मुल्क को बनाने की फिक्र नहीं करते? हम भागने की फिक्र क्यों करते हैं, और वो भी झूठ बोलकर? तो यहाँ तो तबाह किया हमने, खोटा खोटा IELTS लेकर और खोटे खोटे सर्टिफिकेट लेकर वीज़ा ले तो लिया, इस मुल्क को तो बर्बाद आबाद नहीं किया। जहाँ जाओगे वो बेचारों को भी बर्बाद करोगे, उस मुल्क की तरक्की भी तबाह हो जाएगी। क्योंकि जब आपके जैसे हमारे जैसे झूठ बोलने वाले धोखेबाज करप्ट लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तो उनको भी बिगाड़ेंगे। और ऐसा हुआ है। न्यूयॉर्क पे हम गए तो पता चला कि भाई ये यहाँ पर इतना करप्शन नहीं था, लेकिन ये तुम्हारे हिंदुस्तान से आए, इन्होंने इनको गोरों को भी बिगाड़ दिया। तो ये खुश होने की बात है। तो इसलिए आज एक नीयत करें कि और ऐसा है, इंसान को अल्लाह पाक ने इतना मालदार बनाया है, इतना मालदार बनाया है और इतना यूनिक बनाया है, उसको किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने अल्लाह पाक ने उसको जब भेजा है दुनिया में, हर चीज़ उसके जिस्म में, उसके दिमाग को, उसके कान नाक आँख को, उसकी सलाहियत को, उसकी एबिलिटी, हर एक के अंदर यूनिक एबिलिटी है। ये हमारे में प्रॉब्लम है। देखिए आजकल ये स्कूल के निज़ाम अगर बराबर चलते तो अनस्कूलिंग का एक कॉन्सेप्ट चला है। तो मेरी बेटी मुझे बता रही थी कि जैसे हमारे यहाँ है कि भाई KG में बच्चा दाखिल हुआ तो एट द एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अब एक बच्चा है उसको लिखने की एबिलिटी उसकी थोड़ी कमज़ोर है, हो सकता है 2 साल में लिखता हो जावे, 3 साल में लिखता हो जावे, लेकिन हम क्या कहते हैं ना, 1 साल में सब बच्चे लिखते हो जाने चाहिए। लेकिन ये 2 साल में इस बच्चे ने चाहे लिखना नहीं सीखा और बहुत सारी चीज़ें सीखी है जिसकी हम बात ही नहीं करते। तो टैलेंट तो दोनों की बराबर है, पर चूंकि हमने तय कर लिया रीडिंग एबिलिटी, लाइटिंग और मगिंग करते जिसको आता है बस वो होशियार है, बाकी सब डफोड़ है। और इससे हमने 10% बच्चों को आगे बढ़ाया, उनको घमंडी बनाया। स्कूल से ही तो आता ही है घमंड के साहब, मैं तो टॉपर हूँ स्कूल का, और वो बाकी बच्चों को हम डफर समझते हैं। हमने बहुत देखा है कि जिनको डफर समझते थे जिंदगी की दौड़ में वो आगे बढ़े, और जो बहुत होशियार थे अपने ज़माने में वो वहीं, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी बनाना बहुत आसान है, लेकिन जैसे आदमी टेस्ट मैच में जाता है ना इंटरनेशनल में, तो उसको बॉल, हमारे एक दोस्त थे बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते थे, अंडर 22 में जो बॉलर आता था उसकी बराबर की वो करते थे, लेकिन जब रणजी ट्रॉफी में गए ना अंडर 22 से रणजी ट्रॉफी में, तो उनको बलविंदर संधू के बॉल नहीं दिखते थे। तो लेवल बदल जाता है, ग्रेड बदल जाता है, तो कई मरतबा 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, यही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस में 12वीं में आगे ही नहीं बढ़ते। और ये कि भाई हर एक, तो इसलिए हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का, तो हर एक को अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है आपके हर एक के। अब वो पहले ढूंढो कि मेरे पास ऐसी यूनिक क्वालिटी कौन सी है जो मैं समाज को कंट्रीब्यूट करूँगा, अपने पास नहीं रखूँगा, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूँगा, और उस सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन का मतलब मैं मुल्क की तरक्की का इतना पार्टनर बनाऊँ। हमारे यहाँ वैल्यू किसकी है? सब 10,000 करोड़ कंपनी के नेटवर्थ है इनकी के सब, और ये 10,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ तो बैंक के खा के बैठे हैं, और उसकी वैल्यू अब साहब ये 8,000 करोड़ बैंक के लेके बैठे हैं, और उसी पैसों से 10 हॉस्पिटलें बनाई है, 4 स्कूलें बनाई हैं, और साहब ये तो बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं। ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। और एक आदमी पंचर बनाता था कि ये तो पंचर बनाता है, 1 करोड़ ऐसे 10,000 करोड़ के नेटवर्थ वालों से वो पंचर बनाने वाला, क्योंकि वो पंचर बनाकर ईमानदारी के साथ इस मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये पंचर बनाने वाला नहीं होगा ना, तो 50 लाख की BMW वहीं खड़ी हो जाएगी, उसको कुछ नहीं होने वाला।
तो पंचर बनाना भी बुरी बात नहीं। अगर हलाल तरीके से मुल्क के कानून के मातहत में रहते हुए अगर कोई आदमी काम करता है तो वो मुल्क का वफादार है, उसको इनाम देना चाहिए, उसको पद्मश्री देना चाहिए, इनाम उसको देना चाहिए। जो छोटा आदमी है, जो अपनी ताकत के एतबार से, अपनी एबिलिटी के एतबार से वो करप्शन में नहीं इन्वॉल्व है, वो झूठ बोलने में, वो अपनी मजदूरी करके मेहनत करके मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार है, वो मुल्क की तरक्की। तो हम क्या कंट्रीब्यूट, तो हमारी जिम्मेदारी है। तो बात आज़ादी की जब करें तो साथ में समझें कि आज़ादी नाचने गाने का, नारे लगाने का काम नहीं है। हमारी तरक्की मुल्क की तरक्की से अगर जुड़ती है तो ये तरक्की है, और अगर हम खुद तरक्की करके मुल्क छोड़ के चले जाते हैं तो ये कोई काम नहीं है। और पैसा बनाना मकसद नहीं है, पैसा तो मुकद्दर का है, वो तो जो जिसके मुकद्दर में जितना होगा उतना मिलेगा, चाहे तुम कमाओ चाहे किसी ने कमा के छोड़ा। कल ही एक बहुत बड़े हमारे हिंदुस्तान के स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी अचानक 62 इयर्स की एज में चले गए। उन्होंने एक नई एयरलाइन शुरू की थी, आकाशा एयरलाइन। 8 दिन पहले उसकी पहली फ्लाइट थी और 8 दिन के बाद दुनिया से चले गए। तो अब मेहनत तो इन्होंने की, फ़ायदा किसको होगा? तो तुम ज़रूरी नहीं कि तुम कमाओगे तो तुम ही खाओगे। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं कि कमाया किसी और ने, खा ये रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने कमाया है और उनको उसका भुगतान भी नहीं मिला और दुनिया से चले गए। तो इसलिए पढ़ाई नहीं है, इसलिए आज़ादी नहीं है। हमारी ये आज़ादी, हमारी जिम्मेदारी कि कल हम जाने दुनिया से जब चले जावें तो लोग कहें कि आज हम जो इतनी मज़े कर रहे हैं उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं। जैसे आज आज़ादी के बारे में हम कहते हैं कि भाई हमारी ये आज़ादी के ज़िम्मेदार वो लोग, क्या है, क्यों कि आज मज़े। तो लिबर्टी, असल लिबर्टी जब होगी कि हम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों में दाखिल कर दें। और ये ज़िम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी और मेरी है। हमारा कंट्रीब्यूशन नक्की करेगा, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, हमारी फ़िक्र नक्की करेगा कि कल हमारा ये मुल्क भी दुनिया के डेवलप्ड कंट्री के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। तो ये है आज़ादी। अगर ये करने का अज़्म इरादा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे मेरी ज़िंदगी में ये दिन मैं देखूं चाहे ना देखूं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक सिलसिला शुरू करके जाऊंगा जो बाद में आके ख़त्म, प्रोसेस शुरू करके जाऊंगा। असल प्रोसेस है, कामयाबी नाकामयाबी असल नहीं, असल प्रोसेस है। प्रोसेस में आना, कोशिश में लगना। तो ये शायद मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई, पता नहीं आपको पसंद आई नहीं, लेकिन ये अगर पसंद आई तो आज इसका इरादा करके घर जाओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।